हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने भारतेंदु के जो महत्वपूर्ण कवि थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद, इनके बारे में अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम जो भारतेंदु युग के जो कुछ कवि बच गए हैं उनके बारे में और जो कुछ अन्य कवि है भारतेंदु युग से संबंधित उनके बारे में देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं जो हिंदी से संबंधित है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं पर आप वीडियो को कम वॉच करते हो, लाइक कम करते हो, देखते हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो। यानी हम भी एक मोटिवेट हो सके तो आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर करें, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगती है, किसी भी प्रकार की आपको कमी नजर आती है तो उसके बारे में भी हमें बताएं जिसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। अच्छी लगती है तो आप अच्छा कमेंट करें, किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो आप कमी हमारे सामने दर्शाए तो हम उसको जान सके कि भाई ये कमी रह रही है इसके अंदर। तो आज हम भारतेंदु के जो अन्य कवि है उसमें है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, तो राधा कृष्ण दास की प्रमुख जो रचनाएं है वो है महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी। ये इनका सबसे उत्कृष्ट व बड़ा नाटक है, यानी उत्कृष्ट भी है और बड़ा नाटक भी है महाराणा प्रताप। महारानी पद्मावती, निसाई हिंदू लघु उपन्यास, ये मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया निसाई हिंदू किसकी रचना है तो राधा कृष्ण दास की है। पृथ्वीराज प्रयाग, आगे है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, इसका उपन्यास है परीक्षा गुरु, महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रहलाद चरित्र, 11 दृश्यों का बड़ा नाटक है, तप्ता सौंदरण, तप्ता व संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है, इसके अंदर दोनों के बीच में प्रेम कथा का वर्णन है। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये एक दुखांत नाटक है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, आ गया नाम, परीक्षा गुरु है वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये मोस्ट हो जाता है, ठीक है। इससे संबंधित ये एग्जाम में कई बार पूछा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परीक्षा गुरु है, 1882 ईस्वी में प्रकाशित। परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। पंडित राधा चरण गोस्वामी, प्रमुख रचनाएं हैं अमर सिंह राठौड़, ये एक नाटक है। विधवा विलाप, बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, प्रहसन है पर स्त्री गमन की बुराई, यानी जो पर स्त्री गमन संबंधित जो समस्या थी उन समस्या को इसके अंदर लिया गया है जो पंडित राधा चरण गोस्वामी का है। बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्र निकाला था, ये मोस्ट हो जाता है, यानी ये भारतेंदु नाम से पत्र है, ये भारतेंदु नाम से पत्र है, भारतेंदु का नहीं है। भारतेंदु सिर्फ नाम रखा गया, किसका है, राधा कृष्ण गोस्वामी का है, पंडित राधा चरण गोस्वामी। ये भी याद रखना है, मैंने अभी राधा कृष्ण बोल दिया था, ये राधा चरण है, ठीक है। तो आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये राधा चरण है, राधा कृष्ण नहीं है। तो वहां पर राधा चरण और राधा कृष्ण दोनों नाम आते तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो पंडित राधा चरण गोस्वामी का है ये भारतेंदु नामक। सीधे सीधे आपको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे है जैसे ऐसी लाइनें आई सीधी की सीधी बोल दी गई। हमारे को उस प्रकार अध्ययन करना है कि एग्जाम में अक्सर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में हमारे को कहाँ कहाँ डाउट होता है, वो डाउट क्लियर। वैसे तो सारी चीजें हैं, आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी को पता है, पढ़ना सभी को आ रहा है, गाइडों में बहुत लंबा चौड़ा मैटर दिया हुआ है और सभी लोग पढ़ के भी जाते हैं, पर वहां पर एग्जाम में वो अच्छे से नहीं कर पाते। उसका यही कारण होता है कि वो यहाँ से उस अच्छे से समझ के नहीं जाते कि वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर किस प्रकार के आते, वो सिर्फ इसको रट रटा कर जाते और वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु नाम से ये नाटक है, भारतेंदु का नहीं है।
ये किसका है? पंडित राधा चरण गोस्वामी का। अब वहां पर राधा चरण और राधा कृष्ण आ जाए तो हम तो याद कर लेंगे। अब राधा चरण भी याद रहता है, राधा कृष्ण भी याद रहता है। अब वहां कंफ्यूजन ये हो जाता है फिर कि ये राधा चरण का था, राधा कृष्ण का था, तो अच्छे से याद करना है इसको, ये राधा चरण का है। आगे देखो, आगे हमारा है बाल मुकुंद गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, मोस्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे। इन्हें भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है। योजक का मतलब जोड़ने वाला होता है वैसे, तो इन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है उसको जोड़ने वाला माना जाता है, उसकी बीच की कड़ी माना जाता है। 1886 ईस्वी में अखबारे चुनार के संपादक बने। ये पत्थर है अखबारे चुनार, जिसके संपादक बने थे कब? 1886 ईस्वी में। अब ये थे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। इसके अलावा कुछ कवि और भी है जो भारतेंदु युग से संबंधित है। भारतेंदु युग के अन्य कवि व उनकी रचनाएं जो भी हम देख लेते हैं, जिनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बाबू तोताराम 1874 ईस्वी में भारत बंधु नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। तो इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं बाबू तोताराम से। एक तो 1874 ईस्वी में भारत बंधु नामक साप्ताहिक पत्र वो निकाला, और दूसरा भाषा संवर्धनी सभा, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। फिर हमारा कार्तिक प्रसाद खत्री, इनका एक अधूरा नाटक है रेल का विकेट खेल। रेल का विकेट खेल ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अधूरा नाटक है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्तिक प्रसाद खत्री का अधूरा नाटक कौन सा है, तो रेल का विकेट खेल। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेल का विकेट खेल किसकी रचना है। ऐसी जो रचनाएं होती है वहां पर क्या है कि एक तो ऐसी रचनाएं पूछा जाता है, इधर 1 2 3 4 इस प्रकार रचना देते, और इधर यहाँ हमारे इन लेखकों के नाम देते। अब ये लेखकों के नाम में थोड़े उल्टे सुल्टे होते, आपको ऐसे मिलान करना होता है। जी 1 नंबर में 4 हो गया, फिर ऐसे ये हो गया, फिर इसका 3 नंबर हो गया, इसके 1 नंबर में हो गया, तो इस प्रकार इसको मिलान करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर वो अच्छे से पढ़ के जाते तो ही कर पाते, वरना गलत हो जाते हैं। गोविंद गिलाभाई समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या पूर्ति प्रदीप, ये गोविंद गिलाभाई की रचना है। मुंशी सदासुख लाल नियाज, इसको तो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। 1786 ईस्वी से लेकर 1824 ईस्वी तक इनका समय था। सुख सागरी की महत्वपूर्ण रचना है। मुत खबुत तवारिख, ये भी इनकी रचना है। शुक्ल ने इनकी भाषा को पंडितापन की भाषा माना है। सदासुख लाल नियाज है, सुख सागर इनकी रचना है। ये उर्दू में निसार नाम से रचना कार्य करते थे, यानी उर्दू में अपना नाम वो निसार रखते थे। शहीद इंसान खा 1756 से 1817 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र 1803 ईस्वी। इनको हमने पीछे भी अच्छे से देख लिया है, ठीक है। आगे देखो, लल्लू लाल जी 1763 से 1825 ईस्वी। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन किया गया प्रेम सागर में। सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बेताल 25 1801 ईस्वी, और लाल चंद्री का 1818 ईस्वी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ज्यादातर क्वेश्चन है ये प्रेम सागर वाला पूछा जाता है। रचनाओं में नाम देते प्रेम सागर किसी ने तो लल्लू लाल की, ये भी पूछे जाते हैं पर ज्यादा संभावना इसकी होती है। इसके बाद में हमारा सदल मिश्र 1768 से लेकर 1848 ईस्वी। नासिकेत तोफाख्यान चंद्रावती 1803 ईस्वी में। अब देखिए इनमें से हमारे जो से सदल मिश्र, एक तो नाम आ गया सदल मिश्र, और दूसरा है लल्लू लाल, लल्लू लाल। तो ये दो थे ना, सदल मिश्र और लल्लू लाल, इनका संबंध हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज ने 1800 ईस्वी में की थी, 1800 ईस्वी में की थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे। पूछा जाता है कि निम्न में से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखने वाले विद्वान थे, तो सदल मिश्र और लल्लू लाल दो ही है, वो उनसे संबंध रखते थे, ठीक है। दो का संबंध इनसे नहीं था। तो ये 4 विद्वान है जो हमारे खड़ी बोली हिंदी है उसको आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब ये हमारा जो भारतेंदु युग है, इस भारतेंदु युग के जो विद्वान थे, भारतेंदु युग से जो क्वेश्चन बनने वाले थे, वो हमने अच्छे से देख लिए।
आगे है जो हमारा द्विवेदी युग है, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।